सो जिस भी सेक्टर में हम लोग काम करने वाले होते हैं, उस सेक्टर का हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उसमें कितने स्टॉक्स हैं, और उन स्टॉक्स की जो लिस्ट है वो हमारे पास रेडी होनी चाहिए। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से सेक्टर्स है जो हम ट्रेड करने वाले हैं। सो द फर्स्ट सेक्टर जिसको हम देखने की कोशिश करेंगे, दैट इज निफ्टी प्राइवेट बैंक। सेकंड सेक्टर इज निफ्टी एनर्जी। थर्ड सेक्टर इज निफ्टी पीएसयू बैंक। फोर्थ सेक्टर इज निफ्टी आईटी। फिफ्थ सेक्टर इज निफ्टी फार्मा। सिक्स्थ वन इज निफ्टी इंफ्रा, निफ्टी कंजम्पशन, निफ्टी एफएमसीजी, कमोडिटीज, ऑटो, फिनसर्व, मेटल, सीपीएससी एंड निफ्टी 50। फॉरगेट अबाउट दिस निफ्टी बैंक, क्योंकि बैंक को हमने कैटेगराइज किया है इन दिस टू सेक्टर्स, दैट इज प्राइवेट बैंक एंड पीएसयू बैंक। फाइन। नाउ सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है दैट इज सेक्टोरियल हाइपोथेसिस। सेक्टर का हाइपोथेसिस ढूंढना है, लेकिन उसके पहले एक बार देख लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली निफ्टी इज डूइंग, है ना। निफ्टी 50 जो हमारा ब्रॉड मार्केट इंडेक्स जिसे कहते हैं हम, वो क्या कर रहा है वो हमें देखना पड़ेगा। अब जब भी आप किसी पर्टिकुलर वीक के लिए कोई मतलब फॉर अ पर्टिकुलर वीक आप जब अपना हाइपोथेसिस क्रिएट करने की कोशिश करोगे, तो व्हाट यू हैव टू डू इज आपको सबसे पहले जो ब्रॉड मार्केट इंडेक्स होगा उसका जो आपको चार्ट है वो आपको वीकली टाइम फ्रेम में लेके जाना है। दिस थिंग इज वैलिड फॉर सेक्टोरियल चार्ट्स एंड ब्रॉड मार्केट इंडेक्स चार्ट, ठीक है। निफ्टी 50 एंड सेक्टर्स के जो चार्ट है उसके लिए ये चीज़ वैलिड है, ठीक है। अब जैसे आप देख सकते हो कि हियर मैंने वीकली टाइम फ्रेम को सिलेक्ट किया है एंड एवरी कैंडल इज रिप्रेजेंटिंग अ होल वीक। अब मान लेते हैं कि इस पर्टिकुलर वीक के लिए मैं निफ्टी को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करूंगा फॉर दिस वीक जो अभी मंडे से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। सो मेरा जो काम होगा मेरा जो काम होगा वो स्टार्ट होगा फ्राइडे इवनिंग से। फ्राइडे इवनिंग का ये काम है मेरा, जो फ्राइडे इवनिंग को मैं करने की कोशिश करूंगा। तो क्या देखना है, जब फ्राइडे इवनिंग होगा तो ये हमारे पास इतना सारा चार्ट हमारे पास अवेलेबल होगा, और फ्राइडे इवनिंग को ये जो लास्ट कैंडल है वो अपना जो कुछ भी है वो कंप्लीट कर चुकी होगी, ठीक है। वो अपना जो कैंडल का फॉर्मेशन है वो उसने कंप्लीट किया होगा। तो आपको क्या करना है कि जो लास्ट कैंडल होती है, मीन्स जो रिसेंट जो कंप्लीट हुआ है वीक, वो कैंडल छोड़नी है। उसके पहले की जो दो कैंडल्स है उन्हें आपको थोड़ा नोटिस करना है, ठीक है। उसमें क्या करना है कि आपको जो लास्ट कैंडल होती है उसे छोड़ना है, और उसके पहले दो कैंडल्स है उन दोनों कैंडल्स का आपको क्लोज प्राइस मार्क करना है। तो जैसे मैं देखिए यहाँ पर दिस इज ग्रीन कैंडल, सो इसका क्लोज जो होगा वो ऊपर ऊपर होगा, और ये रेड कैंडल है तो इसका क्लोज जो है वो नीचे होगा, ठीक है। अब क्लोज आपने जब मार्क कर दिया, तब आपको देखना है कि जो क्लोजिंग है वो कहाँ पर हो रही है। ये जो लास्ट कैंडल है उसकी क्लोजिंग। अब आप यहाँ पर देखो तो आपको एक चीज़ नोटिस होगी कि इफ़ दिस इज द क्लोजिंग, सो इट मीन्स कि ये जो लाइन है दैट इज 16985 की जो लाइन है, इसके अंदर आकर, मतलब ये लाइन और इस लाइन के बीच में आकर मार्केट ने जो है या फिर निफ्टी ने जो है अपनी क्लोजिंग दी है। सो इसका मतलब क्या होता है कि जब भी इन दो लाइंस के ऊपर अगर क्लोजिंग हो जाए, ठीक है, जब भी लेट्स से कि ये आपकी दो लाइंस है, इसके अगर ऊपर मार्केट क्लोजिंग दे दे रिसेंट वीक का, तो इट मीन्स कि द मार्केट इज बुलिश। अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे दे तो इट मीन्स कि द मार्केट इज बियरिश, एंड अगर इन दो लाइंस के बीच में अगर मार्केट क्लोजिंग देता है तो इट मीन्स द मार्केट इज साइडवेज, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट? चैट बॉक्स में आपका जो जो भी डाउट होगा वो प्लीज़ मेंशन कीजिए। प्लीज़ डू नॉट अनम्यूट योर सेल्फ, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि अब हमने ये तो देख लिया कि निफ्टी जो है अभी मुझे फिलहाल साइडवेज नज़र आ रहा है एज पर वीकली ट्रेंड। लेकिन आप देखिए, अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम को ही देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी जो है उसका जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो सेलिंग का है, ठीक है। आप देखोगे तो यहाँ से जो है मार्केट कंटिन्यूसली फॉल किया यहाँ तक, ठीक है।
ये एक या दो, आप इसको अगर इग्नोर करेंगे तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो निफ्टी का क्या है, दैट इज सेल। ठीक है, अगर सेल है आपका हाइपोथेसिस, तो मोर और लेस जो मार्केट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अगर साइडवेज आपको शो कर रहा है तो, कि इट मीन्स कि वो शायद बुलिश होने की कोशिश कर रहा है, राइट। मतलब जो फिलहाल मार्केट की जो मार्केट का जो इंटेंशन है वो शायद बुलिश होने की और हमें इंडिकेशन कर रहा है, राइट। तो एक तो हमें सबसे पहले क्या काम करना है कि निफ्टी का हमें एक आइडिया होना चाहिए कि निफ्टी निफ्टी का इंटेंशन क्या है, व्हाट एग्जैक्टली निफ्टी वांट्स टू डू इन दैट पर्टिकुलर वीक। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक जो ये कैंडल है जिसे हम इग्नोर कर रहे हैं अभी क्योंकि ये अभी बन रही है, तो फ्राइडे इवनिंग को हमें ये तो पता चल चल चुका होगा कि यस, मोर और लेस निफ्टी इज ट्राइंग टू बी बुलिश इन दिस एंटायर वीक, जो आने वाला वीक है उसमें बुलिश होने की कोशिश करेगा। आफ्टर दिस आपको क्या करना पड़ेगा कि जो सेक्टर सेक्टर के चार्ट्स हैं, लेट्स से निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी एनर्जी, निफ्टी पीएसयू बैंक, हर सेक्टर में आपको उसी तरह से चेक करना है कि वेदर दिस सेक्टर इज बुलिश, बियरिश और साइडवेज। ठीक है, सेक्टर के जो चार्ट्स हैं उनमें जो सेक्टर्स आपको साइडवेज नजर आते हैं उन्हें आपको छोड़ देना है, वो आपकी पर्टिकुलर वॉच लिस्ट में उस सेक्टर के स्टॉक्स फॉर नेक्स्ट एंटायर वीक नहीं रहेंगे। ठीक है, सो लेट्स से कि हमने निफ्टी प्राइवेट बैंक को देखा। ठीक है, अब ये जो कैंडल है ये इस करंट वीक की है और लेट्स से कि इस करंट वीक के लिए हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आप देखो, फ्राइडे जो बीता हुआ फ्राइडे है, इवनिंग में मेरे पास इतना सारा चार्ट जो है वो अवेलेबल था, राइट। अब मैं क्या करूँगा, ये लास्ट कैंडल को छोड़ दूंगा, उसके पहले वाली दो कैंडल्स का क्लोज प्राइस मार्क कर दूंगा, दैट इज दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, ये दो किया एंड आई विल चेक कि जो क्लोजिंग है वो कहाँ पर है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि यस, द क्लोजिंग इज साइड इज बियरिश। ये दो लाइंस के नीचे अगर क्लोजिंग है तो इसका मतलब कि जो निफ्टी प्राइवेट बैंक है वो शायद हो सकता है कि इस वीक में बियरिश हो और मुझे उसमें सिर्फ बियरिश जो जो मेरे वॉच लिस्ट में स्टॉक्स होंगे उसमें मुझे सिर्फ बियरिश ट्रेड ढूंढने की कोशिश करना है। सेम फॉर एनर्जी, एनर्जी भी मेरे ख्याल से, हाँ, एनर्जी इज ऑल्सो बियरिश। यू कैन सी द लास्ट टू लाइन्स एंड दिस कैंडल का क्लोजिंग जो है वो इन दो लाइन्स के नीचे हुआ है। सो दिस इज हाउ आपका एक सेक्टर के लिए हाइपोथेसिस क्रिएट होता है। अब इसमें जो है कौन से सेक्टर को ज़्यादा प्रेफरेंस देना है, किस सेक्टर को ज़्यादा प्रीफर करना है, अगर उसे हम देखें एंड उसे अगर कैटेगराइज करना है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए निफ्टी का क्या इंटेंशन है फॉर दैट पर्टिकुलर वीक, जो आने वाला वीक है उसके लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एज आई टोल्ड अर्लियर कि निफ्टी का जो इंटेंशन है वो साइडवेज था, और अभी अगर साइडवेज इंटेंशन है तो इसका मतलब जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है उसे कहीं ना कहीं रिवर्स करने की कोशिश मार्केट कर रहा है, और मार्केट का जो इंटेंशन है मुझे वो शॉर्ट टर्म बुलिश नज़र आ रहा है। तो अगर मार्केट का इंटेंशन बुलिश है तो मैं ऐसे सेक्टर्स को देखने की कोशिश करूंगा कि जो सेक्टर्स अपने आप में ही हमें बता रहे हैं कि यस, आई वांट टू गो बुलिश। फॉर एग्जांपल, निफ्टी आईटी को आप देख सकते हो। सी निफ्टी आईटी जो है, लास्ट फ्राइडे इवनिंग को आपके पास इतना चार्ट था, आपको लास्ट कैंडल छोड़ देनी है, उसके पहले की दो कैंडल का क्लोज प्राइस मार्क करना है एंड आपको चेक करना है कि जो क्लोजिंग है वो कहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि क्लोजिंग तो यहाँ पर है और ये जो दो लाइन्स है वो तो यहाँ पर है। इसका मतलब आईटी जो सेक्टर है, आईटी सेक्टर वांट्स टू गो बुलिश फॉर दिस एंटायर वीक। सही है, यहाँ तक हाइपोथेसिस बिल्ड करने में किसी को कोई डाउट, प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। Be quick, guys. Either type yes or either type no. फाइन। अभी फार्मा सेक्टर देखूं तो फार्मा सेक्टर में आप देखो, यहाँ पर अगर ये क्लोजिंग है, ये अगर लास्ट वीक का फ्राइडे का मैं डेटा देख रहा हूँ तो
यहाँ पर इसकी क्लोजिंग यहाँ पर है और इस कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर है। आप देखोगे तो लास्ट फ्राइडे को ही आपको पता चल गया था कि यस निफ्टी फार्मा वांट्स टू गो बुलिश एंड यू कैन सी द ह्यूज रैली इन दिस फार्मा सेक्टर फॉर दिस वीक। ठीक है, तो ऐसे आपको प्रेडिक्ट करना है कि जो सेक्टर है वो किस तरह से मतलब क्या उसका इंटेंशन हो सकता है फॉर द अपकमिंग वीक। ठीक है, फॉर अ वीक ओनली, सिर्फ वीक की बात करें तो मेरे पास अभी जब जब तक मैंने देखा तो मुझे ये पता चल रहा है कि जो मेरा निफ्टी 50 है वो बुलिश जाने की कोशिश कर रहा है और आईटी और फार्मा जो है वो कहीं ना कहीं निफ्टी को बुलिश ले जाने में हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो अगर निफ्टी बुलिश है, आईटी बुलिश है, तो मैं ऐसे स्टॉक्स ही प्रिफर करूंगा ना जो स्टॉक्स बुलिश जाने की कोशिश करेंगे और ऐसे ही सेक्टर देखूंगा। तो मेरे लिए जो मोस्ट प्रायोरिटी लिस्ट में फॉर दिस वीक जो सेक्टर्स थे दैट वाज निफ्टी आईटी एंड निफ्टी फार्मा। आप किसी और सेक्टर में भी ट्रेड कर सकते हो बट द रिस्क टू रिवॉर्ड जो होगा आपका वो उसमें शायद कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि लेट्स से मैंने निफ्टी आईटी को चूज किया। यहाँ तक हमें अब समझ में आ रहा है कि ठीक है हाइपोथेसिस कैसे बिल्ड करना है और सेक्टर से हमें कैसे पता चल सकता है कि किसी स्टॉक में बाई करना है या सेल करना है। सेक्टर ही आपको बता देगा कि वेदर यू आर गोइंग टू बाई पर्टिकुलर स्टॉक ऑफ दैट सेक्टर और वेदर यू आर गोइंग टू सेल दैट स्टॉक। उसके बाद में अब जैसे निफ्टी आईटी है, ठीक है, निफ्टी आईटी में एक स्टॉक आता है माइंड ट्री। आज का ही ट्रेड है ये। आई थिंक सुहास ने मुझे बताया था ये ट्रेड एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। ठीक है, अब जो वीकली टाइम फ्रेम का काम था वो सिर्फ आपको करना है इन दी सेक्टर के चार्ट्स एंड ब्रॉड मार्केट इंडेक्स का जो चार्ट है दैट इज निफ्टी का चार्ट। जो आप इसके बाद में देखेंगे वो आपको देखना पड़ेगा ओपनिंग। ओपनिंग हमें ऐसे ही स्टॉक्स हमारे वॉच लिस्ट में होने चाहिए, हमारे वॉच लिस्ट में सिर्फ ऐसे ही स्टॉक्स होने चाहिए जो पिछले दिन के आइदर हाई से ऊपर ओपन होते हैं या फिर पिछले दिन के लो से नीचे ओपन होते हैं। दैट मीन्स कि पिछले दिन का अगर रेंज ये है दिस इज लो एंड इफ दिस इज हाई देन द स्टॉक शुड आइदर ओपन अबव द हाई और बिलो द लो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आज आप देखें तो माइंड ट्री जो है वो इस लो के नीचे ओपन हुआ। ठीक है, इसका मतलब ये हमारी ओपनिंग कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि यस इट वांट्स टू इट मींस कि यस जो हमारी कंडीशन है ओपनिंग ट्रेंडिंग ओपनिंग की वो सेटिस्फाई हो रही है। ट्रेंडिंग ओपनिंग का मतलब प्रीवियस डे के हाई से ऊपर या फिर लो से नीचे स्टॉक का ओपनिंग 950। ठीक है, तो यहाँ पर मॉर्निंग में ही हमें पता चल गया था कि यस माइंड ट्री जो है वो उसकी ओपनिंग ट्रेंडिंग हो चुकी है। नाउ माइंड ट्री को हम हमारे वॉच लिस्ट में शामिल कर देंगे। माइंड ट्री जो स्टॉक है वो निफ्टी आईटी का स्टॉक है और निफ्टी आईटी मेरे लिए फॉर दिस एंटायर वीक बुलिश है। फॉर दैट रीज़न मैं माइंड ट्री को जब वॉच लिस्ट में लेकर आऊँगा तो मैं इसमें बुलिश ट्रेड ढूंढने की कोशिश करूँगा। लेकिन यहाँ पर तो मेरा काम ये हो गया, यहाँ तक तो मुझे समझ में आ गया कि सर ये जो वॉच लिस्ट है मेरी वॉच लिस्ट में माइंड ट्री आ गया, लेकिन आगे का क्या? इस स्टॉक को कैसे सिलेक्ट करना और कैसे रिजेक्ट करना है, मुझे कैसे पता चलेगा कि हाँ इसी स्टॉक में मुझे ट्रेड करना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो प्रीवियस डे का हाईएस्ट वॉल्यूम है, ठीक है, प्रीवियस डे का हाईएस्ट वॉल्यूम अगर इस दिन मेरी वॉच लिस्ट में माइंड ट्री आता है तो इसका जो प्रीवियस डे होगा उसके प्रीवियस डे का जो हाईएस्ट वॉल्यूम है वहां पर मैं एक लाइन प्लॉट कर दूंगा और देखूंगा कि ये जो वॉल्यूम है दैट इज अराउंड द वॉल्यूम इज 19.21 की, राइट। तो इससे ज़्यादा वॉल्यूम किस कैंडल में आज के दिन आ रहा है, जिस दिन आपने वॉच लिस्ट में स्टॉक रखा उस दिन ये जो वॉल्यूम है ये कहाँ पर उससे ज़्यादा आ रहा है। तो अगर मैंने यहाँ पे लाइन प्लॉट की तो मैं देख पा रहा हूँ कि 920 की जो कैंडल है 920 की कैंडल में मुझे कहीं ना कहीं प्रीवियस डे का जो हाईएस्ट वॉल्यूम है उसका ब्रेकआउट मुझे नज़र आ रहा है। तो अब मेरे लिए और सिंपल हो गया कि मुझे बस 920 का जो हाई है और लो है उसे मार्क कर लेना है।
यहाँ पर मार्क करने के बाद में सिंस मेरा जो हाइपोथेसिस है निफ्टी आईटी में बाई साइड जाने का है, तो उस वजह से माइंट्री भी एक निफ्टी आईटी का स्टॉक है, तो मैं जो माइंट्री स्टॉक है उसमें बाय साइड ट्रेड ढूंढने की कोशिश करूंगा। अब वो कैसे पता चलेगा, तो जब आपने ये ब्रेकआउट कैंडल का हाई और लो अब मार्क कर लिया, तो द स्टॉक शुड एटलीस्ट क्लोज अबव द हाई ऑफ दैट 5 मिनट का ब्रेकआउट वाला कैंडल। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके बाद में प्राइस नीचे आ रहा है, नीचे क्लोजिंग दे रहा है और फिर ऊपर जाके क्लोजिंग दे रहा है। नो, दिस इज अ साइन ऑफ साइडवे स्टॉक। ऐसे स्टॉक को आपको छोड़ देना है। स्टॉक चाहिए अपने को ऐसा कि जब ये कैंडल का फॉर्मेशन हो जाएगा उसके बाद में जो इसका सिर्फ हाई ब्रेक होना चाहिए, और वो भी क्लोजिंग बेसिस पे, जैसे इस कैंडल में हो रहा है। आप देख सकते हो कि इफ दिस इज द हाई, तो 925 की जो कैंडल है उस कैंडल ने जो है इस हाई को जो है क्लोजिंग बेसिस पे जो है ब्रेक किया है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे ये तो पता चल गया 925 को। ठीक है, इस ड्राइंग को मैं निकाल देता हूँ। आई जस्ट कीप दी 5 मिनट का जो ब्रेकआउट कैंडल है आपका, उसी कैंडल के पैरामीटर्स को रख रहा हूँ। ठीक है, अब हम जाएंगे 1 मिनट में। यहाँ तक 5 मिनट का काम है। जब ये क्लोजिंग हो जाएगा, ये क्लोजिंग होगा ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली नियर टू 9:30, और उसके बाद में काम आता है आपका 1 मिनट टाइम फ्रेम। अब आपको स्विच होना है 1 मिनट टाइम फ्रेम में। 1 मिनट टाइम फ्रेम में जाने के बाद में आपको देखना है कि जो रेंज आपने प्लॉट की थी उस रेंज का ब्रेकआउट किस कैंडल ने दिया है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, तो अगर ये रेंज थी, तो ये जो 926 की कैंडल है इसने क्लोजिंग बेसिस पर मुझे फर्स्ट टाइम इस रेंज का ब्रेकआउट दिया है। तो मैं अब सिंस मुझे बाई करना है इसमें, तो मैं देखूंगा कि ये जो 926 की कैंडल है, यहाँ पर एक लाइन प्लॉट करूंगा, एक हॉरिजेंटल लाइन प्लॉट करूंगा। उसके बाद में जो यहाँ तक सिंस मैं बाई कर रहा हूँ, तो मैं लो देखने की कोशिश करूंगा कि 926 तक जो डे लो था वो कहाँ पर था। तो वो मुझे इस कैंडल में नजर आ रहा है, क्योंकि दिस इज द लो ऑफ दैट पर्टिकुलर डे। यहाँ तक अगर देखूँ तो दिस इज द लोएस्ट पॉइंट, और ये कैंडल है जो कैंडल अपना दिन का लो बना रही है। दो मैंने वर्टिकल लाइंस प्लॉट की, और अब इसमें देखूंगा कि इन दिस कौन सी ऐसी कैंडल है कि जिस कैंडल में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, एक्सक्लूडिंग दिस कैंडल एंड दिस कैंडल। ये कैंडल और इस कैंडल को जो लो बनाएगी और जो ब्रेकआउट देगी, इन दोनों कैंडल को छोड़ के मैं बीच में देखूंगा कि ऐसी कौन सी कैंडल है जिसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है। तो आई कैन क्लियरली सी कि 924 की जो कैंडल है वो कैंडल आपकी ब्रेकआउट कैंडल है। ठीक है, 924 की जो कैंडल है दैट इज योर ब्रेकआउट कैंडल। अब यहाँ तक तो मुझे कंफर्म हो गया कि ठीक है ये ब्रेकआउट कैंडल है। अब ये जो 1 मिनट की मैंने मार्क की है, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस ये है सर कि ये जो जोन होता है ये सबसे एक्टिव जोन होता है, और मोस्ट लाइकली जो स्टॉक का रिवर्सल होगा वो आइदर ऐसे जाकर ऐसा होगा, आइदर ये यहाँ से ही ऐसे रिजेक्ट हो जाएगा, या फिर ये नेक्स्ट जो नीचे वाली लेवल है यहाँ से रिजेक्शन लेके चला जाएगा। तो मैंने यहाँ तक मार्क कर दिया। ठीक है, अब मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा जिगजैग पैटर्न। आई थिंक आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने इसके पहले जिगजैग पे काम किया। ठीक है, और 926 के कैंडल के बाद से ही आपको स्टार्ट करना है। जैसे ये ब्रेकआउट कैंडल हो गया आपका 5 मिनट वाला, जो ये 926 का था, वहां से ही आपको स्टार्ट कर देना है। तो यहाँ पे मैं पॉली लाइन को सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से देखूंगा नीचे, तो यहाँ तक मुझे यहाँ तक नीचे आता हुआ दिख रहा है। ये जो कैंडल है दिस इज वोलाटाइल कैंडल। वोलाटाइल कैंडल मतलब ऐसी कैंडल जो पिछले कैंडल का हाई भी ब्रेक करे और लो भी ब्रेक करे। आप देख सकते हो दोनों चीज़ें हुई है। तो जिगजैग में ऐसी कैंडल का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता इन केस ऑफ जिगजैग। ठीक है, उसके बाद में इस कैंडल के रिस्पेक्ट में ये कैंडल अगर देखूं, तो ना ना ही इस कैंडल ने हाई ब्रेक किया है ना ही लो ब्रेक किया है, इसका मतलब ये इनसाइड कैंडल है, इसका भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। आगे वाली कैंडल अगेन इस कैंडल के रिस्पेक्ट में ये कैंडल भी इनसाइड कैंडल है। नेक्स्ट कैंडल हाई ब्रेक कर रही है,
नेक्स्ट कैंडल हाई, नेक्स्ट कैंडल यहाँ तक लेकर गया, यहाँ से लो ब्रेक होते होते हुए यहाँ तक आ रहा है, हाई, यहाँ तक लो, हाई एंड थिंक यहाँ तक कंटिन्यूस लो ब्रेक हो रहा है, यहाँ तक जा रहा है, ये दिस इज वोलाटाइल कैंडल, और यहाँ तक जा रहा है। यहाँ से आप देखो तो टिल दिस पॉइंट द मार्केट इज टोटली बुलिश। ये जो हाई है आपका दैट इज 4663.95, ये जो हाई है वो 4663.85, मतलब ये दिस टू कैंडल्स आर इनसाइड, तो यहाँ तक तो आ ही गए। और यहाँ से अगर आप देखो तो ये जो कैंडल है ये लेकिन लो ब्रेक कर रही है, और यहाँ से फिर ये यहाँ तक काफ़ी है, इतना ही जिगजैग ड्रॉ करना। अब समझ लेते हैं सिस्टम। यहाँ से यहाँ तक गया मार्केट, ठीक है, ये स्विंग लो लगा दिया इसने, यहाँ से अपसाइड गया। अब मैं बाय करने की कोशिश करूंगा तो मुझे चाहिए कि बायर्स जो है जब भी मैं एंटर करूं तो बायर्स जो अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ मार्केट में उतरे, ऐसी जगह पर ही मैं बाय करने की कोशिश करूंगा। सो लाइंस को पहले ब्लैक कर देते हैं फॉर सेक ऑफ रेफरेंस, ठीक है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग इसको ब्लैक किया है। अब आप देखो स्ट्रॉन्ग सेलर्स कहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे, स्ट्रॉन्ग सेलर्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो उसका रीज़न आप समझिए। यहाँ से यहाँ तक गया और यहाँ से यहाँ तक, अगर ये डाउन स्विंग बना है तो ये पॉइंट पे सेलर होंगे जो सेलर्स इसे नीचे की ओर पुश करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ पर जो है यहाँ से अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर बायर्स है जो इस प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आप देखो यहाँ अगर सेलर है और यहाँ अगर बायर है तो बायर ने सेलर की जो पोजीशन है उसके ऊपर प्राइस को सक्सेसफुली उन्होंने लेके गए हैं। लेकिन मुझे ऐसा चाहिए कि ऐसा कोई पॉइंट चाहिए जहाँ पर सेलर ज़्यादा बायर से स्ट्रांग हो, और ऐसी जगह को मैं जब ब्रेक होगा तब मैं उसमें ट्रेड करने की कोशिश करूँगा। अब देखिए यहाँ से जब यहाँ तक गया, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि यस यहाँ से जो प्राइस है शायद इस बायर को ब्रेक करे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ का जो लो है दैट इज़ 4661.55 और ये जो लो है दैट इज़ 4662.10। इट मीन्स कि ये स्टिल इंटैक्ट पड़ा हुआ है, और ये जो बायर्स है दे आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग कि वो प्राइस को इसके नीचे ढकेल सके। यहाँ से फिर से हम ऊपर गए और देखा कि यहाँ के एटलीस्ट बायर, अब मुझे तो सेलर की ज़रूरत है, स्ट्रॉन्ग सेलर की ज़रूरत है जो बायर को बीट करे। यहाँ पे तो सेल ही नहीं हुआ है, कि अगर यहाँ से सेलिंग हुआ तो एटलीस्ट इस लो को ब्रेक कर देना चाहिए था, तभी मैं कहता कि हाँ यहाँ का जो सेलर है वो स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, स्टॉक यहीं तक आया प्राइस और यहाँ से रिवर्स कर गया। अब यहाँ के सेलर को मैं स्ट्रॉन्ग तभी मानूंगा जब ये जो लास्ट स्विंग लो है उस लो के नीचे प्राइस चला जाए। तो अब देखो यहाँ से जब निकला है प्राइस तो यहाँ तक जब ये जब कैंडल हुई तब आप कह सकते हो कि यस सेलर ने जो है बायर को बीट किया है। इसका मतलब बायर से ज़्यादा स्ट्रांग इस प्राइस पॉइंट पे सेलर उस समय के लिए था, ठीक है। सेलर वॉज क्वाइट स्ट्रांग देन बायर एट दैट प्राइस पॉइंट 4678.45 पे सुबह के 9:44 पर सेलर वॉज क्वाइट स्ट्रांग देन बायर, ठीक है। अब मुझे यहाँ तक वेट करने की वजह मैं और देखूंगा कि शायद और कहीं पे सेलर हो सकता है, ठीक है। सेलर शायद अपनी जो पोजीशन है उसे शिफ्ट करे। तो यहाँ तक नीचे आया सेलर, फिर एक बायर ने एंट्री करी मार्केट में और ही ट्राइड की जो प्राइस है वो थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करे। यहाँ से जब ऊपर गया प्राइस तो वो माई एक्सपेक्टेशन वॉज कि शायद यहाँ से अगर इसको तोड़ देता है ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे तो मैं शायद एंट्री करूँ। लेकिन यहाँ से जो है यहीं तक प्राइस गया और यहाँ से फिर से रिवर्स हो गया। अब यहाँ का सेलर जो है वो उसे मैं स्ट्रांग तभी मानूंगा जब प्रीवियस स्विंग लो है उसको बीट करे, यानी जो बायर यहाँ पे बैठा है उस बायर के प्राइस के नीचे अगर लेकर जाए तो मैं ये मानूंगा कि हाँ यहाँ का जो सेलर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर अगर लाइन प्लॉट करूँ तो दिस इज ये जो लो है दैट इज़ 4656.30 और ये जो लो है दैट इज़ 4655.20, मतलब 10 पैसे नीचे।
सॉरी 1 रुपये 10 पैसे कुछ नीचे यहाँ पर प्राइस गया हुआ है। इसका मतलब क्या कि यहाँ पे जो सेलर बैठा है वो इस बायर से भी ज़्यादा स्ट्रांग है। मतलब यहाँ का जो सेलर जिसने यहाँ पे सेल किया है, तो पीपल इवन वांटेड कि वो यहाँ पे भी सेल करे। लोगों ने ट्राई किया कि हम यहाँ पर भी सेल करें। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ तक आ गए। अब यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे तो सेलर तो मुझे कहीं पर स्ट्रांग दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो मेरी लाइन तो यहीं पर पड़ी हुई है। और यहाँ से जब ऊपर गया तो आई कैन क्लियरली सी कि इस कैंडल में जो है, इन दिस कैंडल, प्राइस ने जो है अपना एक स्ट्रांग पोजीशन जो है वो दिखाने की कोशिश की है। ठीक है, यहाँ पे जो है प्राइस ने अपना एक स्ट्रांग अप ट्रेंड दिखाया, और जो कंफर्म रेजिस्टेंस था आपका, या फिर आप कह सकते हो कि एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस जो था उसे ब्रेक कर दिया है। ठीक है, अब आती है नेक्स्ट चीज़। नेक्स्ट चीज़ ये है, यहाँ पे तो आपको कंफर्म हो गया कि हाँ आई वांट टू गो बुलिश। ठीक है, इस पर्टिकुलर स्विंग में। ठीक है, अच्छा, अब इस स्विंग में अगर मेरी एंट्री, अगर मुझे यहाँ पर पता चल रहा है कि यस द प्राइस इज नाउ बुलिश, जो स्ट्रॉन्ग सेलर्स है वो भी अभी मार्केट से बाहर हो चुके हैं, तो अब मैं देखने की कोशिश करूँगा कि जो लास्ट सेलर का ट्राई था उसमें ऐसी कौन सी कैंडल है, जो लास्ट सेलर का ट्राई है उसमें ऐसी कौन सी कैंडल है जो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम के साथ है। तो आप देखिए यहाँ पर जो है, ये वाला लास्ट ट्राई था जो स्ट्रॉन्गेस्ट ट्राई कह सकते हैं हम जिसे। ठीक है, सो दिस वन वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट ट्राई। तो यहाँ पर स्विंग हाई जो कैंडल बनाएगी उस कैंडल पर मैं वर्टिकल लाइन प्लॉट करूंगा, और जो स्विंग लो बनाएगी उस पर एक करूंगा। तो आपके पास निकल कर आती है सिर्फ ये कैंडल। अगर ये कैंडल को मैं देखूं तो आप देख सकते हो पिछली कैंडल का लो भी ब्रेक किया है और हाई भी ब्रेक किया है। इसका मतलब कि ये जो कैंडल है, दिस इज नथिंग बट अ वोलेटाइल कैंडल। तो इस कैंडल का कोई सिग्निफिकेंस हमारे लिए नहीं है। तो इसका मतलब जो मेरी एंट्री कैंडल है वही गलत है, वही गलत है। तो मुझे इस मेथड से तो नहीं जाना पड़ेगा। नेक्स्ट मेथड ये होगा, जब आपकी एंट्री कैंडल ही वॉइड होगी, जब आपकी एंट्री कैंडल ही अमान्य होगी, तो ऐसे केस में आपको देखना पड़ेगा, दिस इज द हाई एंड सॉरी फॉर दैट, से यहाँ से ये जो लो है 64.90 एंड ओके फाइन। ठीक है, तो यहाँ से अब प्राइस देखिए आप, इस जगह पर प्राइस ने इस रेंज को ब्रेकआउट कर लिया। ठीक है, यहाँ से मैं देखूँ तो इसका जो हाई है दैट इज 4669, और इसका जो हाई है दैट इज अगेन 4669। ठीक है, ये जाएगा यहाँ तक। इस प्राइस पे मुझे इस कैंडल पे कंफर्म होता है कि यस जो बायर है वो आपका स्ट्रांग है और आपको इसमें अब इंटर करना है। लेकिन कहाँ से करना है? एक तो होता है आपका कि ये जो ब्रेकआउट स्विंग है, ये जो ब्रेकआउट स्विंग है, ये जहाँ पर आपको ओपनिंग, जो फर्स्ट ओपनिंग होगी इस ब्रेकआउट स्विंग की, मतलब ये जो स्विंग जहाँ से स्टार्ट हुआ है, जहाँ से इस स्विंग को बूस्ट मिला है, वहाँ से आप एंटर कर सकते हो। जैसे अब आप देखिए कि ये अगर स्विंग है, जिस स्विंग ने जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक किया है, ये जो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक किया है, तो ये वाला अगर स्विंग है तो ये स्विंग स्टार्ट हुआ है इस ओपनिंग से। इस ओपनिंग से इसने ग्रिप पकड़ी है और ये इसने अपना जो रेजिस्टेंस है उसे ब्रेक कर दिया है। तो मेरी जो एंट्री होगी वो शायद यहाँ पर होगी, और जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो यहाँ पर होगा। ठीक है, ये होगी मेरी एंट्री। अब अगेन इसमें एक चीज़ जो नोटिस करने वाली ऐसी है कि ये देख रहा हूँ मैं trade.fires.in पे। इसीलिए मैंने सेशन के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया कि आपको जो है, जो आपका 1 मिनट का चार्ट है उसे आपको क्रॉस चेक करना है विद द चार्ट ऑफ ट्रेडिंग व्यू। अब इसी स्टॉक के चार्ट को हम ओपन करते हैं इन ट्रेडिंग व्यू। ठीक है, एनएससी पे ओपन कर रहा हूँ माइंट्री का चार्ट।
इन द 1 मिनट टाइम फ्रेम, टर्मिनल वाइज डेटा फ्लक्चुएट होता है क्योंकि 1 मिनट में नॉइज़ बहुत ज़्यादा होता है, 1 मिनट में बहुत ज़्यादा नॉइज़ होता है। इस वजह से जो वेंडर के द्वारा दिया जाता जो डेटा है उसमें कहीं ना कहीं कोई छेड़छाड़ होने की संभावना अधिक होती है। अब आप देखिए, जैसे यहाँ पर मैं देखूं तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो 10:11 से जो स्विंग स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 10:11 से जो स्विंग स्टार्ट हो रहा है वो सीधा क्लियरली मुझे यहाँ तक 10:18 तक दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से अगर आप देखें तो इस कैंडल का हाई इस कैंडल ने ब्रेक किया, ठीक है। अब इस कैंडल की बात करूँ तो इस कैंडल का हाई इज 4668.90 और इसका लो इज 4661.75। अब ट्रेंड है तो देख रहा हूँ कि कहीं पर हाई तो ब्रेक नहीं हुआ, तो यस इस कैंडल ने हाई ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो मेरा जो ये अपस्विंग है वो यहाँ तक अभी तक है, ठीक है। अभी देख रहा हूँ कि इस कैंडल के रिस्पेक्ट में नेक्स्ट कैंडल ने हाई ब्रेक किया है कि लो ब्रेक किया है। तो इसका हाई 69, इसका हाई भी 69, मतलब इसने हाई ब्रेक नहीं किया है। तो यहीं तक अभी तक मेरा स्विंग है। इसके बाद में ये कैंडल देखो तो इट इज़ क्लियरली यू कैन सी कि ये कैंडल जो है वो एक इनसाइड कैंडल है विथ रिस्पेक्ट टू दिस कैंडल। नेक्स्ट कैंडल की बात करूँ तो लग रहा है कि शायद इसने लो ब्रेक किया होगा। तो इसका लो है 64.90 और इसका लो है 65.05। इसका मतलब इसने भी अपना इस कैंडल का जो है लो ब्रेक नहीं किया। और इस कैंडल के रिस्पेक्ट में नेक्स्ट कैंडल ने जो है इस कैंडल का हाई ब्रेक किया, तो मैं यहाँ तक उस स्विंग को लेकर जाऊंगा और यहाँ तक, ठीक है। लेकिन यही चीज़ आप देखिए 10:11 से अगर मैं देखूँ तो मुझे यहाँ पर शायद कुछ और नज़र आ रहा है। मैंने इस चीज़ को आज क्रॉस वेरीफाई किया, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर। बट देखिए यहाँ से जो है ऊपर गया प्राइस, ठीक है, यहाँ तक आप देखिए, यहाँ से जो इसका हाई 69, इसका हाई 69, ठीक है। तो यहाँ तक आएगा प्राइस एंड यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से ये लो, यहाँ से अगर ये लो है, यहाँ से अगर ऊपर देखूं तो यहाँ तक ये हाई कटा, फिर यहाँ तक, ठीक है। इस कैंडल के रिस्पेक्ट में देखूं तो इसका लो इज़ 60, अगेन इसका भी लो 60, ठीक है। यहाँ से अगर देखो तो यहाँ तक, ठीक है, और फिर यहाँ तक। अब यहाँ पर इस कैंडल का 69 69, ठीक है, नो इशू। यहाँ से जाएगा यहाँ तक, यहाँ तक। इस कैंडल में आप देखिए इसका 68.10, इसका 68, मतलब यहाँ पे आपको एक शॉर्ट साइन दिखेगा, ठीक है, 10:20 तक। अब यहाँ पर देखते हैं कि करना क्या। देखिए यहाँ तक तो ठीक है, नो इशू। आपका ब्रेकआउट होता है इस जो आपका ये रेजिस्टेंस था इसका ब्रेकआउट होता है इस कैंडल में। ब्रेकआउट होने के बाद में आप देखिए कि आइदर ये एंट्री जो है मेरी वो ओपनिंग से होगी या फिर ब्रेकआउट का जो रेजिस्टेंस है वहाँ से होगी, बिकॉज यहाँ पर जो है बीच में एक ही कैंडल है एंड दैट इज ऑल्सो नॉट अ वैलिड कैंडल। तो प्राइस यहाँ तक आइदर यहाँ तक आएगा या फिर ब्रेकआउट से जो अगर रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर रहा है तो शायद वो वहाँ तक आने की कोशिश करेगा। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक प्राइस आया एंड आई थिंक द डेटा इज़ रेक्टिफाइड अगेन, बट जो है यहाँ पर आपको शायद एक लो नज़र आता। अगर आप 7 बजे के करीब अगर आप इसी चीज़ को क्रॉस चेक करते तो यहाँ पर एक लो होता और प्राइस जो है वो यहाँ तक लेकर आता और यहाँ से अगर हम कहते कि यस दिस इज़ द स्विंग, तो ये ओपनिंग थी और दैट वाज दिस इज़ द स्टॉप लॉस, ठीक है। और उसके बाद में आप देखिए कि जब आपकी एंट्री हो जाएगी आफ्टर दिस ब्रेकआउट भी आप एंट्री कर सकते हो, लेकिन आफ्टर दिस ब्रेकआउट आप देख सकते हो कि मार्केट का जो मूवमेंट है वो किस तरह से रहा है, ठीक है। इसी चीज़ को और थोड़ा सिंपल करते हैं
विद द ट्रेड ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा एस्टरडे। महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो एस्टरडे का ट्रेड था उससे थोड़ा हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। निफ्टी ऑटो जो था, जिस मेथड से आप सेक्टोरियल हाइपोथेसिस बिल्ड करते हो उस मेथड से निफ्टी आईटी जो है, निफ्टी ऑटो जो है वो हमारे लिए सेलिंग वाला स्टॉक था, मतलब सेलिंग के लिए था। इट वॉज शोइंग अ बियरिश हाइपोथेसिस, और उस वजह से जो निफ्टी ऑटो के जो स्टॉक्स है उसमें हम सेल ट्रेड ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। अब सेल ट्रेड ढूंढने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन उसके पहले स्टॉक लिस्ट में आना चाहिए हमारा पर्टिकुलर स्टॉक। वॉच लिस्ट तब हम क्रिएट कर सकते हैं, कोई स्टॉक तब हमारे वॉच लिस्ट में आएगा जब वो प्रीवियस डे का आइदर हाई के ऊपर ओपन होगा या फिर लो के नीचे ओपन होगा। तो प्रीवियस डे का लो इज दिस एंड हाई इज दिस। आप देख सकते हो कि कल जो है महिंद्रा एंड महिंद्रा ओपन एग्जैक्टली अबव द हाई ऑफ प्रीवियस डे। ये अगर प्रीवियस डे का हाई है तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ओपन समवेयर हियर। इसका मतलब इसकी जो ओपनिंग है वो ट्रेंडिंग है, ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाइड। अब नेक्स्ट कंडीशन हमारी ये थी कि महिंद्रा एंड महिंद्रा में जो है हमें वॉल्यूम ब्रेकआउट दिखना चाहिए। तो आप देखिए कल का जो हाईएस्ट वॉल्यूम था, जो 28 का हाईएस्ट वॉल्यूम था, दैट वाज हियर। और यहाँ से अगर लाइन प्लॉट करूँ तो पहली ही कैंडल में मुझे 29 को पहली ही कैंडल में मुझे दिखाई दे रहा है कि येस देयर इज अ ब्रेकआउट। अब मैं क्या करूँगा कि जो 5 मिनट की ब्रेकआउट कैंडल है उसे मार्क कर दूंगा। मार्क करने के बाद में मेरा काम होगा कि ये देखना कि अगर मुझे सेल करना है तो इसका लो ब्रेक होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ क्लोजिंग। तो आप देख सकते हो सेकेंड कैंडल में प्राइस ने नीचे आने की कोशिश तो की, लेकिन ऊपर जाकर फिर से क्लोज हो गई। लेकिन थर्ड कैंडल जो है वो सक्सेसफुली इस पर्टिकुलर जो आपका लेवल है या फिर लाइन है उसके नीचे जाकर क्लोज हुई है। तो 925 की क्लोजिंग पे, मतलब ऑलमोस्ट 930 के करीब आपको पता चल गया था कि यस महिंद्रा एंड महिंद्रा इज रेडी टू गेट शॉर्टेड। अब 29 को हमारा काम क्या था, आफ्टर 930 1 मिनट टाइम फ्रेम को ओपन करना। 1 मिनट टाइम फ्रेम को ओपन करने के बाद में हमें देखना था कि अगर यहाँ पर ऐसी कौन सी कैंडल है जो ब्रेकआउट दे रही है। तो द कैंडल इज दिस वन, जो 5 मिनट की जो रेंज थी उसे ब्रेकआउट दे रही है, वो है ये कैंडल जो जिसकी क्लोजिंग इस रेंज के नीचे है। सो मैं क्या करूँगा, 925 की जो कैंडल है इसके ऊपर एक लाइन प्लॉट कर दूंगा। और सिंस मैं सेल कर रहा हूँ, फिर से समझिए कि बिकॉज महिंद्रा एंड महिंद्रा को मैं सेल करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं तब तक का जो हाई बनाने वाली कैंडल है उसको मार्क करूंगा। 9:25 तक जो दिन का हाई बनाने वाली कैंडल है उसे मार्क करूंगा, दैट इज 9:15 वाला कैंडल। तो मैंने उसे भी मार्क कर दिया। अब मैं देख रहा हूँ कि इन दो कैंडल्स को अगर मैं छोड़ूं, इन दो कैंडल्स का वॉल्यूम अगर छोड़ूं, तो इन दोनों के बीच में एक्सक्लूडिंग दिस टू कैंडल्स ऐसी कौन सी कैंडल है जिसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम मुझे दिखाई दे रहा है। सो दिस इज 916 का कैंडल, राइट। तो 916 के कैंडल को हम उसका रेंज प्लॉट करते हैं। अब 9:25 के बाद में या फिर 9:30 के बाद में हमें ये काम स्टार्ट करना होगा, क्योंकि 925 की कैंडल ने अगर 5 मिनट में ब्रेकआउट दिया था तो 9:30 तक आपको ये पता चल जाएगा कि यस आई आई वांट टू गो शॉर्ट इन महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो अब आप क्या करेंगे, 9:30 से स्टार्ट करेंगे एक जिगजैग पैटर्न को प्लॉट करना। देखिए यहाँ से यहाँ तक गया, ये वोलाटाइल कैंडल है तो यहाँ से होगा, यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से गया है दिस लो इज 838, और ये जो लो है 838 830, ओके। सो दिस ऑल आर इनसाइड कैंडल्स विथ रिस्पेक्ट टू दिस कैंडल। सो यहाँ से इस कैंडल को कंपेयर करो तो हाई ब्रेक हुआ, यहाँ तक लेके गया, हाई ब्रेक हुआ, यहाँ तक लेके गया। अगेन इस कैंडल में लो ब्रेक होता है, इस कैंडल में हाई ब्रेक होता है, लो हाई लो हाई लो, ठीक है।
अब मुझे ये देखना है कि अगर मैं सेल कर रहा हूं तो मुझे स्ट्रॉन्ग बायर की ज़रूरत होगी जो ब्रेक होना चाहिए। कोई स्ट्रॉन्ग बायर्स के पोजीशन की मुझे आवश्यकता है कि जहां से बायर जो है वो बीट होने चाहिए। अब आप देखिए तो यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो यहाँ से तो चलिए ठीक है, यहाँ से ये स्विंग यहाँ तक आया, ये स्विंग यहाँ तक आया और ये यहाँ तक चला गया, यहाँ तक चला गया, ठीक है। अब यहाँ का बायर मैं तभी स्ट्रांग मानूंगा जब यहाँ का सेलर जो है वो ब्रेक होना चाहिए। तो यस, सेलर तो यहाँ पे ब्रेक हुआ, इसका मतलब ये जो बायर है वो स्ट्रांग है और मैं यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन को मार्क कर सकता हूँ। अगर मुझे बेचना है, अगर मुझे सेल करना है तो मैं सपोर्ट टूटने के बाद ही सेल करूंगा, तब तक नहीं। और मुझे अगर बाई करना है तो जब तक रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता, कंफर्म रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता, तब तक सेल नहीं करूंगा। तो यहाँ से प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में आप देखिए कि अब फिर से यहाँ पर एक स्विंग, एक सेलर एक्टिव हुआ, ठीक है। यहाँ पर डाउन ट्रेंड एक ही कैंडल में दिखाने की कोशिश की और फिर से अप ट्रेंड। अब यहाँ का बायर मैं फिर से स्ट्रांग तभी मानता जब इस सेलर को वो बीट कर देता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। प्राइस यहीं तक गया, इस हाई को तोड़ ही नहीं पाया, यहीं तक गया और फिर से डाउन। यहाँ के बायर को फिर से स्ट्रांग मानता जब इसके हाई को ब्रेक करता। तो इसका हाई इज 841, इसका हाई इज अगेन 841, मतलब ब्रेक नहीं कर सका, सिर्फ वहां तक गया और फिर से एक रिजेक्शन। यहाँ के बायर को फिर से मैं स्ट्रांग मानता क्योंकि ये फिर से एक अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ। यहाँ का बायर तभी स्ट्रांग होगा जब इसके ऊपर वो क्लोजिंग दे दे, इसके ऊपर वो क्लोजिंग दे दे। तो यस, इस कैंडल में मुझे दिखाई दे रहा है कि जो बायर है यहाँ का, उसने अपना स्ट्रांगनेस यहाँ पर शो किया है और समहाउ वी कैन से कि ये जो बायर यहाँ पे बैठा हुआ था वही बायर अब शिफ्ट हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब ये सेलर जो यहाँ से स्टार्ट हुआ वो तभी स्ट्रांग माना जाएगा जब ये जो कंफर्म बायर है, ये जो स्ट्रांग बायर है, ये ब्रेक हो नहीं जाए क्लोजिंग बेसिस पे। तो यहाँ से जब प्राइस फॉल हुआ तो इस कैंडल में, इन 954 की जो कैंडल है उसमें सेलर ने जो है अपना स्ट्रांगनेस शो किया एंड हमें ये पता चला कि यस, जो बायर है वो अभी मार्केट से निकल चुके हैं, दे हैव बुक देयर प्रॉफिट एंड अभी जो है, अभी एक्टिव मूवमेंट जो है वो सेलर्स का आने वाला है। तो अब ये जिगजैग को हम हटा देंगे, देयर इज नो नीड ऑफ जिगजैग नाउ। एंड इस कैंडल के बाद में, इस कैंडल के बाद में आप देखिए कि यही स्विंग था ना, जिस स्विंग ने, यही वो स्विंग है कि जिस स्विंग में हमने ये देखा कि सेलर जो है वो, उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिया और स्ट्रॉन्ग बायर जो थे उन्हें डिफ्यूज कर दिया। तो ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो हमें देखना पड़ेगा इस स्विंग का ओपनिंग। तो ओपनिंग इज हियर, ये पहला ओपनिंग है इस ब्रेकआउट स्विंग का। ब्रेकआउट स्विंग का ये पहला ओपनिंग है कि जहां से इस ब्रेकआउट स्विंग को इतना स्ट्रेंथ मिला कि वो स्ट्रॉन्ग बायर को बीट कर सके। तो दिस विल बी माई एंट्री पॉइंट, ये मेरा एंट्री पॉइंट होगा क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ से ऊपर प्राइस अब नहीं जाने वाला और जो ये स्विंग हाई है दैट इज गोइंग टू बी माई स्टॉप लॉस, ठीक है। अब इसके बीच में आपका एक क्वेश्चन होगा कि मैंने लास्ट एग्जांपल में ये बताया था कि जो लास्ट बायर का जो ट्राई था, जो स्ट्रॉन्ग बायर का जो लास्ट ट्राई था, उसका उसका कैंडल लेना है। तो आप देखिए, अगर मैं यहाँ पर एक लाइन प्लॉट करूँ स्विंग हाई और ये स्विंग लो, जो आपका स्विंग था वहाँ पर अगर लाइन प्लॉट करूँ तो यहाँ पर दो कैंडल्स आ रही है, दो कैंडल्स यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये जो कैंडल है इसमें, इन दो कैंडल्स में मुझे देखना है कि कौन सी कैंडल में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम इज इन दिस कैंडल, बट यू कैन सी कि ये जो कैंडल है ये एक अनहेल्दी कैंडल है बिकॉज इसमें दोनों तरफ विक्स या फिर शैडो मुझे दिखाई नहीं दे रही है। दिस इज अ अनहेल्दी कैंडल। सी, दिस इज अगेन एग्जांपल ऑफ अनहेल्दी कैंडल। अनहेल्दी कैंडल, हेल्दी कैंडल वो होती है जिसके ऊपर भी शैडो हो, नीचे भी शैडो हो और बॉडी भी उस कैंडल की हो। तो ये जो है अनहेल्दी कैंडल है। अनहेल्दी कैंडल मतलब इसका सिग्निफिकेंस हमारे लिए कुछ भी नहीं, दिस इज जस्ट अ नॉइस, ये एक नॉइस है, ठीक है।
तो नेक्स्ट मेथड की ओर जाऊंगा और नेक्स्ट मेथड में मुझे क्या कहाँ से एंट्री लेनी होती है, तो जो स्विंग जो ब्रेकआउट स्विंग होता है उसकी जो फर्स्ट ओपनिंग होती है, मतलब दी ओपनिंग जहाँ से उस सेलर को उतनी स्ट्रेंथ मिली कि वो प्राइस को नीचे ड्राइव कर सके, उस ओपनिंग पे मैं एंट्री लेने की कोशिश करूंगा और जो स्टॉप लॉस होगा मेरा वो उस पर्टिकुलर कैंडल का हाई होगा। सो यहाँ पर आप देखिए दिस इज द एंट्री एंड प्राइस ने क्या किया, अब यहाँ के बाद में आपको यहाँ तक आने तक आपका ये सारा काम हो चुका है, ठीक है। प्राइस यहाँ तक आया, रिटर्न चला गया, ये भी निकाल देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। नाउ सी यहाँ से जो है प्राइस नीचे गया और आपको एक चीज़ ये नोटिस करनी है कि सिंस दिस इज अगेन अ वोलाटाइल कैंडल, ये भी वोलाटाइल कैंडल है, लेकिन ये कैंडल हमारे लिए वैलिड है बिकॉज सिंस जो पहले का जो स्विंग था ये कैंडल इनवैलिड थी, इसकी वजह से हम ये ओपनिंग को ले रहे हैं। वी आर नॉट कंसिडरिंग दिस कैंडल, हम इस ओपनिंग को कंसिडर कर रहे हैं सिर्फ, और ये ओपनिंग हम एज अ ओपनिंग ऑफ दिस कैंडल नहीं कंसिडर कर रहे। तो ये जो डाउन स्विंग है उसका ओपनिंग जो है उसको हम कंसिडर कर रहे हैं, उस वजह से हमने इस ओपनिंग को लिया हुआ है, ठीक है। अब आगे देखिए कि प्राइस ने क्या किया, यहां तक आई नीचे, फिर ऊपर जाने की कोशिश की। ट्रेडर्स वेर सो श्योर कि प्राइस एक बार टच करे मेरी एंट्री हो जाए और फिर नीचे गिर जाए, लेकिन नहीं, प्राइस ने फिर से एक बार एक सरप्राइज किया ट्रेडर्स को और प्राइस नीचे चली गई, ठीक है। प्राइस नीचे गई, यहां तक प्राइस आई और ऑलमोस्ट 1031 को जो है प्राइस आपका एंट्री ऑर्डर जो है उसे ट्रिगर करती है। आप यहां पर देख सकते हो कि दिस इज द कैंडल, जिस कैंडल में आपका जो एंट्री है, दिस इज योर एंट्री, ये एंट्री आपका इस कैंडल में ट्रिगर होता है। और आफ्टर दिस आप देख सकते हो देर इज ओनली 30 पैसे का स्टॉप लॉस है इसमें, एंड आफ्टर दिस यू कैन सी अ ब्यूटीफुल रैली आफ्टरवर्ड्स। यहां तक वो गया है। अब इसमें टारगेट सेट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला देखिए, या तो यहां तक जाएगा, या तो यहां तक जाएगा, या तो यहां तक जाएगा, ठीक है। और कहाँ से, ये तो ठीक है, अगर ये तब तक का अगर ये डे लो है तो अगर मैं इसे शॉर्ट कर रहा हूँ विद दिस श्योरिटी, तो मुझे इतना तो शायद लग रहा है कि शायद ये अपना नया नया डे लो बनाएगा। नया डे लो बनाएगा तो कहाँ तक जाएगा, एटलीस्ट यहाँ तक जाएगा या फिर यहाँ तक जाएगा। तो आप देखो प्राइस एग्जैक्टली यहाँ तक आया है, ठीक है। अब अगर मैं इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो आप देखो आई शॉर्टेड हियर एंड अगर ये मेरा है तो नीचे में जो है अगर यहाँ तक भी टारगेट रखूँ मैं, अगर यहाँ तक का भी मेरा टारगेट होता है तो यहाँ तक ही मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड निकल के आता है 1:31। तो 1:31 यहाँ से जब मेरी एंट्री ट्रिगर होती है तो प्राइस ने मुझे प्रॉपरली दिया हुआ है इन दी 1 मिनट टाइम फ्रेम। अब इसी को 5 मिनट में अगर और आसानी से देखना है आपको तो यू कैन सी कुछ इस तरह से। यहाँ पे आपकी इस कैंडल में एंट्री होती है, आपकी एंट्री जो है वो इस कैंडल में होती है। दिस इज योर एंट्री पॉइंट, दिस इज योर स्टॉप लॉस पॉइंट एंड नीचे जो है आपके टारगेट लगेगा। अब और एक चीज़ इसमें समझने वाली ये है कि जो सिग्निफिकेंट कैंडल है, जो जो सिग्निफिकेंट कैंडल है प्रीवियस डे की, सिंस हमें सेल करना है, सेल करना है तो द मतलब जो बेस्ट ट्रेड होता है कि सेल करने के लिए कि प्राइस जो है वो अपने प्रीवियस डे के लो के नीचे ही ओपन हो जाए, लेकिन यहाँ पर तो प्राइस प्रीवियस डे का हाई के ऊपर ओपन हो रहा है। तो ऐसे केस में हमें टारगेट बड़े मिलने के चांसेस कम होते हैं और ऐसे ट्रेड्स में हम कोशिश करते हैं कि हमें शायद वो प्रीवियस डे की सिग्निफिकेंट कैंडल है वहाँ तक जाए, ठीक है। तो अब देखिए
इसका सिग्निफिकेंट कैंडल जो है वो दिस इज वोलाटाइल कैंडल, ठीक है। तो चलिए ये हाई है, तो अगर मैं यहाँ तक देखूँ तो ये जो है वो मुझे सिग्निफिकेंट कैंडल यहाँ पर नज़र आती है। ये जो है ये मेरी सिग्निफिकेंट कैंडल है। तो इस कैंडल के हाई तक शायद प्राइस जाएगी, ये मान के मैं चल रहा हूँ। और आप देख सकते हो कि यहाँ तक प्राइस एक्चुअली मूवमेंट वहाँ तक हुआ है, लेकिन वहाँ तक कोई स्टॉपर नहीं था मार्केट में। सो यहाँ पे एक बेसिक हमने 1:31 का ट्रेड अचीव किया था। आज एक दूसरा ट्रेड जो हमें आज करने के लिए मिला है, दैट इज टाटा कंज्यूमर। सुहास प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ एंड टेल मी कि टाटा कंज्यूमर किस सेक्टर का स्टॉक है। It belongs to consumption. It belongs to consumption, right? So this was my levels. You can see this was the entry and this was the exit. But yes, now we'll see. Tata Consumer FMCG. FMCG and consumption also, ठीक है। चलिए FMCG भी देख लेते हैं। टाटा कंज्यूमर, ठीक है। FMCG, ओके। FMCG जो है वीकली टाइम फ्रेम की बात करूँ तो यस, FMCG में आप देखिए सर, FMCG में अगर मैं ये कैंडल मेरा लास्ट वीक का कैंडल है, तो एक क्लोजिंग तो यहाँ पर दिखाई दे रही है मुझे, एक क्लोजिंग यहाँ पर, इट मीन्स कि साइडवेज है, सही है, ठीक है। सेकंड चीज़ आप देखिए कि यही जो टाटा कंज्यूमर है वो हमें कंजम्पशन में भी दिखाई देता है, लेकिन कंजम्पशन को अगर आप देखें तो कंजम्पशन इज, ठीक है, ये भी साइडवेज है। सुहास, व्हाई यू ट्रेडेड टाटा कंज्यूमर? दिस इज, if this is sideways, why you traded Tata Consumption? Even एक्चुअली हाँ, सर क्या हुआ था कि मतलब ये मुझे सेक्टर पता नहीं साइडवाइज है, हम्म, लेकिन उस स्टॉक ने बुलिश में मतलब ब्रेकआउट दिया था जब 5 मिनट की हाईएस्ट वॉल्यूम हम्म, थी, हम्म, तो उसके ऊपर क्लोजिंग दी थी। नहीं, सो ऐसे स्टॉक्स को प्लीज़ अवॉइड करें, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड करना इज़ रियली रियली रिस्की। अगर आपके पास सिस्टम है, इफ़ द सिस्टम इज़ वे इनफ टू गिव यू वट एवर यू वॉन्ट, सो सिस्टम के साथ छेड़छाड़ मत कीजिए, ठीक है। सो अगेन जो नेक्स्ट आपका एक अच्छा ट्रेड इसमें किसी ने किया था, that is सूरज जी। सूरज जी, कौन सा स्टॉक आपने ट्रेड किया था आज? बजाज ऑटो, राइट? बजाज ऑटो, ठीक है। ऑटो सेक्टर का स्टॉक है, एंड फाइन, ऑटो ऑटो या बजाज ऑटो का स्टॉक है। ऑटो सेक्टर का स्टॉक यहाँ पर देखूँ, दिस इज द लास्ट कैंडल, इसे इग्नोर करते हैं, इस कैंडल को इग्नोर करते हैं, ठीक है। नाउ सी, इस कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर, इस कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर, इसका मतलब जो लास्ट वीक है वो बियरिश क्लोज हुआ था। बियरिश क्लोज होने का मतलब ये कि फॉर दिस एंटायर वीक हम ऑटो सेक्टर में जो है वो सेलिंग देखने की कोशिश करेंगे। अब बजाज ऑटो जो है वो आज हमें दिखाई दे रहा है इन दी, उसकी जो ओपनिंग है आज बजाज ऑटो की, दैट इज ट्रेंडिंग, राइट? बजाज ऑटो का अगर आप ओपनिंग देखें तो दैट इज ट्रेंडिंग। ट्रेंडिंग का मतलब प्रीवियस डे की हाई के ऊपर ओपन होना या फिर प्रीवियस डे के लो के नीचे ओपन होना। तो यहाँ पर यस, द कंडीशन इज सेटिस्फाइड कि जो स्टॉक है वो आपका रेंज के ऊपर ओपन हो रहा है, तो ये मेरे वॉच लिस्ट में आ जाएगा। वॉच लिस्ट में आने के बाद में मेरा सेकंड काम ये होगा कि ये देखना कि क्या उसमें ब्रेकआउट हो रहा है। तो यस, प्रीवियस डे का जो हाईएस्ट वॉल्यूम है दैट इज दिस वन 40.97, एंड उसका ब्रेकआउट मुझे दिख रहा है 9:15, ठीक है। इस कैंडल में इसका वॉल्यूम ब्रेकआउट है, तो इसका हाई और लो मार्क कर दूंगा और देखूंगा कि क्या इसका भी लो ब्रेक हो रहा है। तो यस, इसका भी लो मुझे यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल में इमीडिएटली ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट ही कैंडल में वो उसका भी लो ब्रेक हो रहा है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब 1 मिनट में चलते हैं। 1 मिनट में मुझे ब्रेकआउट दिख रहा है 920 ब्रेकआउट दिख रहा है, तो इसके बीच में
सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम वाली कैंडल, अगर इस कैंडल को छोड़ दूँ, हाई बनाने वाली कैंडल छोड़ दूँ, क्योंकि सेल कर रहा हूँ, तो दिस इज़ द कैंडल जो कि मेरा शायद एक रेजिस्टेंस जोन आज के लिए बन सकता है वहाँ तक। लेकिन 920 से मैं आगे क्या करूँगा, 925 तक, जब तक ये मुझे पता चल जाएगा, उसके बाद में मेरा काम होगा जिगजैग ड्रॉ करना, क्योंकि हो सकता है कि जिगजैग ड्रॉ करके वो इन लेवल्स तक आए। ठीक है, सूरज जी, आपने ये जिगजैग प्रॉपर्ली ड्रॉ किया था इसमें, जो आपने आज ट्रेड किया? हाँ सर, किया, हाँ किया। ठीक है, ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ से देखिए यहाँ तक इस कैंडल का ना हाई ब्रेक किया है, यहाँ तक कि किसी भी कैंडल ने ना ही लो किया है, तो सारा जो प्राइस है वो इसी प्राइस में अटका हुआ है। अब इस कैंडल का लो ब्रेक होता हुआ दिख रहा है मुझे इस कैंडल में, अगेन इस कैंडल का लो इस कैंडल में ब्रेक हो रहा है, नेक्स्ट कैंडल इज वोलाटाइल कैंडल। ठीक है, यहाँ तक मुझे लो नज़र आ रहा है। ठीक है, अब सेल कर रहा हूँ तो मुझे चाहिए कोई स्ट्रॉन्ग बायर। स्ट्रॉन्ग बायर मुझे कहाँ पे मिलेगा, जब कोई, देखिए यहाँ से इसका हाई इज़ 3209, इसका हाई 3209, यहाँ से यहाँ तक ऊपर जा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, सूरज जी एम आई राइट, ऐसे ही ड्रॉ किया था आपने? नाही सर, मी थोडं वेगळं ड्रॉ केलं, मी जो पहिला स्विंग आहे ना तो घेतला. विच वन, दिस स्विंग राइट? तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग सर। ओके सर. सर ओके. ये स्टॉक का मतलब उधर जो सपोर्ट करने हमने 1 मिनट पे, हाँ तो वहाँ तक आया ही नहीं, और ये जो प्रीवियस डे की जो सिग्निफिकेंट कैंडल थी, हाँ ये पूरा दिन उस पे ही घूमता रहा है, बराबर, तो 5 मिनट में जब हाँ 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 हाँ, सिग्निफिकेंट कैंडल पहुंची तो उस पे ही घूम रहा था। अच्छा, नहीं कोई बात नहीं, ऐसे तो मतलब कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, सूरज जी ये स्विंग लेने की ज़रूरत ही नहीं थी इसमें एक्चुअली, ये जो है। अच्छा सर. और आपको जैसे मैंने कहा ना, क्या? इतने हाँ. नीचे अगर आपका जोन यहाँ पर है ना, तो यू शुड ट्राई टू टेक एंट्री एट दिस लेवल ओनली। आइदर यहाँ पे जिगजैग प्लॉट करो, ऐसा कहीं पर एंट्री मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपका कंफर्म एंट्री होता है। ये जो नीचे वाला सिस्टम है ना, ये रिस्की सिस्टम है, यहाँ पे अच्छा. मतलब मिलेगा कोई दिक्कत नहीं है, जिगजैग है वो, जिगजैग में तो एक्चुअली जिगजैग का यूज़ इसलिए होता है क्योंकि जिगजैग में जो है ना प्राइस लॉक होता है। ठीक है, जिगजैग का अगर रेजिस्टेंस तोड़ दिया, जिगजैग का अगर अगर कंफर्म रेजिस्टेंस तोड़ दिया, तो प्राइस वो डेफिनेटली ऊपर जाएगा ही जाएगा वहाँ से, तो ऐसा कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर 1 मिनट में कर रहे हो ना, अगर 1 मिनट में कर रहे हो काम, तो 1 मिनट में ना नॉइस होता है जिगजैग में भी, आप मतलब कितना ड्रॉ करोगे जिगजैग में 1 मिनट में, तो 1 मिनट में जो नॉइस क्लियर करना है ना अगर आपको, तो आपको ऐसा जोन चाहिए होता है कि जहाँ से, हाँ वो जोन चाहिए होता है कि जहाँ से आपको पता है कि मोस्ट लाइकली द स्टॉक शुड रिएक्ट टू माई साइड ओनली, मेरी साइड में स्टॉक रिएक्ट होगा, ये आपको जब पता होगा ऐसे ऐसे जगह पे, आप अगर जब श्योर होते हैं ना, तो ऐसी जगह पे आपको कंफर्म जिगजैग प्रॉफिट देकर जाता है। ठीक है, सो बस एनी अदर ट्रेड, माइंड ट्री एंड बीपीसीएल का मतलब आज ट्रेड नहीं समझा था, मैं ऐसे ही स्टॉप लॉस मतलब हुआ कि इसके कैसे? ऊपर में वेट कर रहा था, लेकिन वो वहाँ तक प्राइस आई नहीं। हाँ, आज बहुत सारे स्टॉक्स जो है ना, ये आज डंपिंग हुआ है एक्चुअली, डंपिंग हुआ है ये जो प्राइस हाँ देखो ये जो है ना, ये डंपिंग हुआ है, देखो पहले ही आज ये पहले ही 4 कैंडल देखो कैसी है, वॉल्यूम देखो यहाँ पर, तो ये डंप किया गया है, ये आइदर जो है ना मार्केट इज ट्राइंग टू बिल्ड इट्स फीट, और ये शायद फिर से डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर दे, तो ऐसा सीन है यहाँ पर। तो पहले ही कैंडल में ब्रेकआउट दे दिया एक, तो पहली कैंडल में ब्रेकआउट दे दिया, और नेक्स्ट कैंडल आपका बीपीसीएल एनर्जी सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर शुड गो सेल राइट, एनर्जी सेक्टर सेल जाना चाहिए, तो ये हाई पे क्या कर रहा है यहाँ पे, ये हाई को टच क्यों कर रहा है, ये हाई को टच करना ही नहीं चाहिए था, इट शुड गो डायरेक्टली एंड शुड ब्रेक द लो ऑफ दिस कैंडल। ये कैंडल अगर ये कैंडल नहीं होती ना, या फिर ये कैंडल इनसाइड भी होते और ये कैंडल हो जाती, तो यस बीपीसीएल वॉज फॉर सेल, बट फॉर टुडे इटसेल्फ बीपीसीएल ने जो है पहले ही अपना रिजेक्शन जो है वो बता दिया था कि देयर इज नो पॉइंट टू ट्रेड इन बीपीसीएल। ठीक है, और कोई स्टॉक?
मंजीत जी, आप किसी स्टॉक के बारे में बता रहे थे कल। महिंद्रा एंड महिंद्रा आपको समझा ना? विप्रो बता रहे थे विप्रो बता रहे थे। विप्रो कब की बात है ये? परसों। परसों विप्रो, चलिए विप्रो देख लेते हैं। विप्रो परसों की बात, ये देखो मेरी लाइंस भी हैं विप्रो में। 28 ना, ठीक है। 28 को विप्रो हम इसलिए ट्रेड कर रहे थे क्योंकि जो विप्रो है वो जो स्टॉक है दैट इज ऑफ निफ्टी 50 का स्टॉक है। हाँ, निफ्टी आईटी का स्टॉक है, सही है। निफ्टी आईटी जो है आपका बुलिश है, बराबर। तो आप देखिए, अगर निफ्टी आईटी बुलिश है, भावेश जी प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। भावेश जी प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। Maybe his mic is not working. He told me, I guess. तो 24th को जो है देखिए, 24th को एक जस्ट मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है। 27th को आप देखें तो एक इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन हुआ है इन द डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। और 28th को जो है ना, स्टॉक बिल्कुल इस रेंज के ऊपर ओपन हुआ है। एज ए एक्सपीरियंस ट्रेडर आई कैन क्लियरली सी कि जो मदर कैंडल है और जो इनसाइड कैंडल है, तो मदर कैंडल की जो रेंज है उसको छोड़ के मार्केट ओपन हुआ है, तो मोस्ट लाइकली ये था कि वो इस हाई से सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, ठीक है। दिस इज अगेन अ लर्निंग विच आई लर्न फ्रॉम भावेश सर। भावेश सर से सीखा हूँ मैं ये कि अगर ऐसा कुछ होता है, रेंज छोड़ के ओपन होता है, तो मोस्ट लाइकली वो यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। अब दूसरी चीज़, अगर अपनी मेथड से चलूँ तो ऐसा है कि देखिए, आप 28th को ट्रेड कर रहे हो जस्ट बिकॉज कि जो 27th का हाई है उसके ऊपर विप्रो जो है ओपन हुआ है, ठीक है। उसके ऊपर विप्रो ओपन हुआ है। तो अब यहाँ पर देखिए, विप्रो ये हाई है, यहाँ पर ओपन हुआ, ठीक है। ओपन होते ही इसने जो प्रीवियस डे का हाईएस्ट वॉल्यूम था जो कि 920 था एंड द वॉल्यूम वाज 241.7 के, उसका ब्रेकआउट दे दिया एंड द वॉल्यूम इज 337। तो यस, दिस इज अ सक्सेसफुल वॉल्यूम ब्रेकआउट। अब मैं क्या करूँगा, जिस कैंडल ने भी इस ब्रेकआउट को दिया है उस कैंडल का हाई और लो मार्क कर लूँगा, ठीक है। एंड आई विल ट्राई टू सी कि क्या इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है क्लोजिंग बेसिस पर। तो यस, 9:30 बजे मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो है इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ है। 9:30 बजे जब हाई ब्रेक होता है तो अब मेरा काम है 1 मिनट टाइम फ्रेम में जाना और चेक करना कि कहाँ से कहाँ तक ये रेंज है जहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। तो 28 को आप देखें तो दिस इज द ब्रेकआउट कैंडल, राइट। 1 मिनट में ये ब्रेकआउट कैंडल है, यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन प्लॉट कर रहा हूँ और सिंस बाई करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं जाऊँगा तब तक की ऐसी कैंडल के पास जिस कैंडल ने तब तक का दिन का लो बनाया होगा, दैट इज 9:15 की कैंडल। यहाँ पर एक लाइन प्लॉट कर दी। इसके बीच में देख रहा हूँ कि ऐसी कौन सी कैंडल है जिसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है। तो ये 85.60, 88.59, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कैंडल है इस कैंडल का मैं मार्क करूँगा और मुझे पता है कि ये जो जोन है ना, ये जो जोन है, इस जोन को आज मार्केट जो है सेल साइड सस्टेन नहीं कर पाएगा। ये जो जोन है ये बुलिश जोन है। प्राइस इसके नीचे जाएगा तो चीप हो जाएगा, प्राइस इसके ऊपर रहेगा तो सस्टेन करेगा। ये मुझे पता है, ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है। अब देखिए, 9:30 की कैंडल ने दिया था ब्रेकआउट, तो 9:35 तक तो आपको यही पता चला। उसके बाद में आपने ये लाइन प्लॉट की। अब आपको करना है इसमें पैटर्न ड्रॉ। यहाँ से जब प्राइस नीचे आ रहा है तो सीधा यहाँ पे इस कैंडल का लो कट रहा है, यहाँ से फिर ये फिर से बीच में यहाँ तक लो कट रहा है, यहाँ तक, ठीक है। अब मैं इसमें करने की कोशिश कर रहा हूँ बाय करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं देखूंगा सेल साइड ट्रेड्स, मतलब कहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है या फिर सेलर कहाँ पर बीट हो रहा है वो देखने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ से फिर से प्राइस यहाँ पर दिस हाइज 4.50, 4.35, फाइन, दिस इज द हाई। यहाँ से आया यहाँ तक प्राइस, यहाँ से कंटिन्यू गया यहाँ तक, से कंटिन्यू फॉल किया
यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ से उसने फॉल किया, राइज किया यहाँ से यहाँ तक 35-50 सब 3-3, ठीक है, यहाँ से इसका लो 35 और इसका लो 45 नो, दिस इज अगेन अ बुल रैली टिल हियर, उसके बाद में यहाँ तक, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ से अगर एक स्विंग स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ का सेलर तभी मैं स्ट्रांग मानूंगा जब वो इस बायर को बीट करे। तो यस, इस सेलर ने प्राइस को यहाँ तक नीचे लेके गया, इस कैंडल में पता चल गया मुझे कि हाँ यहाँ पे जो है एक सेलर बैठा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में फिर से ट्राई करूंगा कि और कहीं पर सेलर का कोई प्रेजेंस दिख रहा है क्या, ठीक है। इन लाइंस को फिलहाल के लिए हटा देता हूँ, ठीक है। फिर से देख रहा हूँ सेलर्स का कोई प्रेजेंस कहीं पर मुझे दिख रहा है क्या। तो यहाँ पर सेलर है, लेकिन सेलर इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो यहाँ पर इस बायर को बीट करे। यहाँ से फिर से प्राइस ऊपर चला गया। इस सेलर की अगर बात करूँ तो यस, इस सेलर ने जो है इस बायर को बीट किया है ऑन द बेसिस ऑफ क्लोजिंग। तो यहाँ से मैं यहाँ तक लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ से सेलर यहाँ तक लेकर आया, उसके बाद में मुझे देखना है कि अब ये जो रेजिस्टेंस है ये कब ब्रेक होता है। लेकिन उसके पहले फिर से यहाँ पर बायर आ गए। ये बायर, इसको मैं ब्रेकआउट स्विंग तभी मानता जब ये जो रेजिस्टेंस है ये ब्रेक हो जाता, लेकिन वैसा हुआ नहीं। फिर से यहाँ से सेलर आ गए, सेलर आए तो यहाँ पर जो सेलर है वो उनको मैं स्ट्रांग तभी मानूंगा जब ये जो यहाँ का बायर है वो क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक हो जाए। तो आप देखो यहाँ से जब नीचे आया तो यस, अगर यहाँ पे लाइट प्लॉट करो तो यस, ये जो कैंडल है उसका, इस कैंडल का जो क्लोजिंग है वो इस लाइन के नीचे हुआ है। तो यस, दिस इज माय सेलिंग एरिया। अब यहाँ तक मेरा रेजिस्टेंस आ गया, यहाँ तक मुझे पता है कि सेलर आ गया है, ठीक है। अब यहाँ से फिर से प्राइस जब ऊपर गया तब मैंने देखने की कोशिश की कि क्या ये इस सेलर को बीट करता है। तो ये प्राइस जो है यहाँ पे जो है इस सेलर को बीट किया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्लोजिंग उसके ऊपर हुई है, ठीक है। तो इसके बाद में 10:45 के बाद में मेरा काम सिर्फ इतना होता है कि आई वांट टू प्लॉट दी एंट्री प्लॉट करनी है मुझे, ठीक है। एंट्री प्लॉट करनी है तो सर कहाँ से देखूंगा। पहला मेथड, पहला जो मेरा प्रायोरिटी होगा कि जो लास्ट ट्राई किया था सेलर ने सेल करने का, उसमें कोई ऐसी कैंडल जिसका सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हो एक्सेप्ट दिस कैंडल विच इज़ मेकिंग स्विंग हाई एंड स्विंग लो। ये दो कैंडल को छोड़ के बीच में दो ही कैंडल है, उसमें भी ये कैंडल में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है। और ये कैंडल देखो तो ये कैंडल जो है वो अनहेल्दी कैंडल है, इट इज़ अ वॉइड कैंडल, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है क्योंकि इसमें बॉडी ही नहीं है। तो ये एक अनहेल्दी कैंडल है, तो इस वजह से इस कैंडल को मैं इग्नोर करूँगा। इग्नोर करने के बाद में दूसरा मेथड मेरे पास में ये होता है कि ऐसी ओपनिंग को देखूं जो जिस ओपनिंग से इस स्विंग को इतना स्पार्क मिला है, इस स्विंग को इतना पोटेंशियल मिला है कि जो इसने इस सेलर को जो है स्ट्रॉन्ग सेलर को बीट किया। तो मुझे वो ओपनिंग जो है वो यहाँ पर या फिर इस कैंडल में दिखाई दे रही है, ठीक है। मोर और लेस सेम ही है, ठीक है। यहाँ तक वो मुझे एंट्री दिखाई दे रही है। सो यहाँ पर मैं एंट्री लेने की कोशिश करूँगा और जो वहाँ तक का स्विंग लो था दैट विल बी माई स्टॉप लॉस। तो अभी ये स्टॉप लॉस हो गया। इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद में मुझे ये करने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट का समय लगेगा। तो चलिए मान लेते कि 10:46 जो है मेरा निकल गया। इमीडिएटली आप देख सकते हो कि मार्केट जो है 10:47, 10:48 एंड 10:49, मार्केट ने 3 मिनट लिया आपकी एंट्री प्राइस तक आने के लिए। एंट्री प्राइस तक प्राइस आया, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। और इस एंट्री प्राइस पे आने के बाद में आपकी जो एंट्री ऑर्डर है वो यहाँ पर ट्रिगर होती है। एंट्री ऑर्डर ट्रिगर होने के बाद में मेरा बेसिक सा एक्सपेक्टेशन तो ये होगा कि शायद जो प्राइस है वो अब एक नया डे हाई बना दे। क्योंकि अगर मुझे 10:30 बजे के करीब या फिर लेट्स से कि 11 बजे के करीब अगर मुझे ट्रेड मिल रहा है, मतलब 12 बजे के करीब अगर ट्रेड मुझे मिल रहा है,
तो देयर आर मैक्सिमम चांसेस ना कि प्राइस जो है वो शायद अभी एक नया डे हाई बना दे। तो मैंने यहाँ पर देखा, यहाँ पर मेरी 1050 को 1049 को जो है मेरी एंट्री यहाँ पर ट्रिगर होती है, और मेरा जो टारगेट है वो शायद ये हाई होना चाहिए, क्योंकि प्राइस तो अभी इसी हाई को ब्रेक करने के लिए जाएगा। तो आप देख सकते हो 11:30 बजे तक, मतलब 10:50 से या फिर 10:49 से 11:30 बजे तक जो मुझे डिज़ायर्ड था वो मुझे मिल चुका है। अब इसका अगर रिस्क टू रिवॉर्ड देखने की कोशिश करूं तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये जो मेरा है यहाँ पर 30 पैसे का मुझे यहाँ पर स्टॉप लॉस दिखाई दे रहा है, एंड द टारगेट इज, इफ दिस इज माय टारगेट, द रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इज 1:15। यू कैन सी वही मेथड, कोई डिफरेंस नहीं है, उसी तरह से ट्रेड किया है, ओपनिंग को ही एंट्री माना है और जो स्विंग लो है उसी को स्टॉप लॉस माना है, 30 पैसे का स्टॉप लॉस, एंड जो आपका टारगेट है वो जो आपका इसमें हम पॉइंट्स कितने मेरे ख्याल से 4 रुपये, कुछ 4 रुपये 70 पैसे का हमारा इसमें टारगेट है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक इंट्राडे सिस्टम। यहाँ पे किसी को कोई डाउट? सुरेश जी, एनी डाउट? नहीं सर। ओके फाइन। सुहास, एनी डाउट? ओके, मंजित जी, एनी डाउट? अच्छा सर, वहाँ पे कोई हेल्दी कैंडल नहीं था, इसीलिए इस स्विंग को पकड़ लिया ना। हाँ हाँ हाँ, हेल्दी कैंडल नहीं था ना, जब आपका एंट्री कैंडल ही आपको अनहेल्दी मिल रहा है तो वहाँ पे आपके प्रॉफिट होने के कितने चांसेस हो सकते हैं? ठीक है, तो उस वजह से, और वैसे भी सर ये जो आपका जो ओपनिंग होता है ना स्विंग का, जो ब्रेकआउट स्विंग होता है आपका, जो स्विंग आपको बता देगा कि यार बायर अभी स्ट्रांग हो चुका है, तो वो बायर बैठा कहाँ पे है सर? वो ओपनिंग पे ही तो बैठा है ना। जी जी, नीचे। हाँ, नीचे ओपनिंग पे ही तो बैठा है ना, तो इसलिए हम उस ओपनिंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। तो अगर आप वो हेल्दी अनहेल्दी कैंडल के पीछे भी ना पड़े और सिर्फ यहीं से एंट्री लेंगे ना, तो हो सकता है कि आपका 10 में से 4 ट्रेड, 3 ट्रेड छूट जाए आपका, मतलब आएगा ही नहीं। जैसे माइंड ट्री में हुआ ना आपका, कि माइंड ट्री का जो ट्रेड है वो आया ही नहीं, ब्रेकआउट पे ही आप ट्रेड कर गए और निकल गए। तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जो भी ट्रेड आएगा यहाँ पे वो आपको मतलब अनबिलीवेबल उसमें रिस्क टू रिवॉर्ड देके जाएगा वो। मतलब जैसे आप देख सकते हो 30 पैसे का स्टॉप लॉस इसमें। आप, और आपको बताऊं एक मैजिकल फिगर एटलीस्ट इस चीज़ में ऐसा है कि मैं नोटिस कर रहा हूँ कि कई दिनों से कि जो स्टॉप लॉस है वो आइदर 80 पैसे का होता है, आइदर 30 पैसे का होता है। तो शायद ये पता नहीं अब ये कोइंसिडेंस है कि क्या, लेकिन यस, द स्टॉप लॉस जो है अगर 1,500-2,000 का स्टॉक है तो सर डेफिनेटली वो ऐसा ही कुछ स्टॉप लॉस देगा, 30 पैसे 40 पैसे बस, ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो ये वो 1:15 का ट्रेड था जो आपको शायद इसमें स्टॉप लॉस हुआ है, राइट? जी हाँ, जी हाँ, जी। हाँ, तो अब समझ में आ गया ना सर कैसे करना था उसे? ठीक है, तो जिगजैग का अगर यूज़ करेंगे तो इसमें प्रॉफिट होने के मैक्सिमम चांसेस हैं। आपको शायद हो सकता है कि 4 दिन आप खाली बैठे, आपको ट्रेड ही ना मिले, शायद प्राइस यहाँ तक मतलब आएगा ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मोस्ट लाइकली चांसेस हैं कि प्राइस आएगा और आपको एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड देकर जाएगा। क्वालिटी ट्रेड करने में बेटर है ना? तो ठीक है, भावेश जी, माइक का आपका हो गया? नहीं नहीं, मेरा तो ठीक ही है। मैं तो देख के थोड़ा आएगा नहीं, ये जो 30 पैसे का स्टॉप लॉस है आपने बोला है। इसकी बात क्या है जानते हैं? हाँ, तो बताइए। दिक्कत तो मैंने हम लोग को करा नहीं। हाँ हाँ तो आज जो नया कंसेप्ट है, आपका पास अगर रिकॉर्डिंग हुआ तो मुझे भेज दीजिए। हाँ, पक्का ये भेज देता हूँ, रिकॉर्डिंग भेज दूँगा। हाँ हाँ, क्योंकि उसको मैं दोबारा देखना ही पड़ेगा। हाँ, और ये जो हो रहा है तो बहुत मैजिक जैसा लग रहा है। नहीं ठीक है, ये कोई कोई मैजिक नहीं है सर। जिगजैग जो है ना वो आपका, जिगजैग जो होता है वो प्राइस लॉक करता है, आप देखेंगे ना, तो जिगजैग में प्राइस लॉक होता है। देखिए, मतलब मैं उस दिन आपका ऑनेस्टली बताऊँ सर, हाँ आपने जो वहाँ पे मुझे मैसेज भेजा था कि 1:25 हाँ 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 मैंने वहाँ पे देखा था, चेक करने के लिए गया। हाँ वहाँ पे क्या किया तो यहाँ पे तो प्राइस नहीं दिया और 1:25 कहाँ से?
गया होगा। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये तो अभी अभी ना आप एक काम करो, जो अभी चलो आप तो पुराने स्टूडेंट हो, मंजीत जी आप हो गए, ठीक है, आप तो पुराने स्टूडेंट हो, आपको मुझे उतनी चीज़ें बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि मतलब किस ट्रेड को करो किस ट्रेड को ना करो, ये आपको पता है, ठीक है, आप दोनों मतलब हो भी साथ में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक चीज़ है कि नहीं, आज ऐसे, तो साथ में मेरे कॉल आया था, वो हाँ मेरे हाँ घर हाँ पे आया था और इसीलिए आपको फोन लगा भी रहे थे। हाँ, तो अब अगर ऐसे मेथड से एंट्री ट्राई करोगे ना आप, तो वो आपका प्रॉफिट डेफिनेट है, फिर उसमें देयर इज़ नो पॉइंट, है ना, तो उसमें प्रॉफिट का कोई सीन नहीं है। तो इसमें कैसा है कि आपका मान लीजिए ना, जिगजैग से आप 1 मिनट में जिगजैग को प्लॉट कर रहे हैं, आपका 1:15 निकल रहा है, किसी स्टॉक में 1:30 निकल रहा है, ठीक है, 1:10 भी अप्रोक्सीमेटली पकड़ो और आपके 6 ट्रेड भी बराबर आते हैं, 4 ट्रेड भी गलत होते हैं ना, फिर भी आप प्रॉफिटेबल हो, फिर भी आप प्रॉफिटेबल हो ना। तो रिस्क टू रिवॉर्ड अगर अपना अच्छा है, रिस्क टू रिवॉर्ड अगर अच्छे से आप मेंटेन कर रहे हो, तो फिर आपको मतलब ट्रेड के साथ डरने की ज़रूरत नहीं। नहीं, इसके साथ तो डरना नहीं है, क्योंकि इतना अगर लॉजिक हमको पता है, ठीक है, हम लोग स्विच तो ऐसे किया नहीं। इसका एग्जैक्ट पहले हम लोग वीकली सेक्टोरल को हम लोग हाइपोथेसिस बनाया, एग्जैक्टली वीकली सेक्टर हमको हम भी बता चुके हैं, निफ्टी हाँ हमको पता है। उसका बाद हम उसी स्टॉक को बाय करने के लिए या सेल करने के लिए सोच के रखा है जो पहले से वीक है या स्ट्रॉन्ग है। हाँ उसका बाद स्टॉक में ट्रेंडिंग ओपनिंग देना पड़ेगा, इतना क्राइटेरिया फुलफिल होने के बाद सिर्फ हमको एंट्री पॉइंट हमको डिसाइड करना है। एग्जैक्टली हमको एंट्री पॉइंट डिसाइड करना है, तो पहले हम लोग जो सीखा था कि 1 मिनट का जो हाईएस्ट वैल्यू कैंडल होगा उसमें हाँ हम लोग करेंगे करेंगे। राइट लेकिन ये एक मॉडिफाइड वर्जन है, हाँ ये एक मॉडिफाइड वर्जन है कि नहीं, थोड़ा और नीचे बाय कर सकते हैं क्या, थोड़ा एग्जैक्टली और नीचे ऊपर सेल कर सकते हैं क्या, वही तो करें। तो मतलब हम लोग को यहाँ पर बहुत रेयर चांस है कि स्टॉप लॉस हो। और ये जो माइंड ट्री का एग्जांपल था ना सर, ये एक्चुअली आपको बताऊं तो ये मैंने इसलिए लिया था क्योंकि आज जो है ना 7 बजे के करीब जब मैं इसे देख रहा था, आई डोंट नो व्हाई, बट चार्ट जब रेक्टिफाई शायद नहीं हुआ होगा उस टाइम पे, तो उस टाइम पे जो है ना यहाँ पे एक स्विंग दिखा रहा था, ठीक है, मेरे ख्याल से सुहास ने भी उसी स्विंग को प्लॉट किया है, मेरे ख्याल से जीरोदा भी वही चार्ट दिखा रहा है, बराबर ना, यस तो सर, यहाँ पे अगर, जो हम हाँ भेजा भी था हाँ आपको। आपने भेजा था मुझे स्क्रीनशॉट, ठीक है, सुहास ने मुझे वो प्लॉट करके भी भेजा था सर, मतलब वहाँ पे एंट्री अभी बिल्कुल, अभी हाँ इसी मेथड से, जो मेथड आप यहाँ पे देख रहे हो ना, इसी मेथड से वहाँ पे एंट्री बना है, और 1:49 1:50 वहाँ पे निकला है आज ही, आज ही निकला है, तो कांग्रेस सुभाष जी। तो वो, तो ऐसा है, तो ठीक है, अच्छा अंश भाई समझ में आ गया, हेलो अंश भाई, शायद नहीं, ठीक है, म्यूट नहीं है, ठीक है, नो इश्यू, पवन सर काही डाऊट असेल तर प्लीज कॉल मी बॅक टुमॉरो, आय विल क्लिअर युअर डाऊट्स, ओके, तसं क्लिअर करण्याचा प्रयत्न केलाय मी, कळलं ना, हो, आज काही डाऊट वाटतंय का, मी ही रिकॉर्डिंग शेअर करतो तुम्हाला, सो दैट आपका जो जो भी डाउट होगा वो वैसे भी क्लियर हो जाएगा, 2-4 बार देखेंगे आप तो, हाँ सर, जस्ट एक छोटा सा डाउट है। हाँ वो जो हम जो मतलब सेलर की स्विंग में जो हम हाई वॉल्यूम की कैंडल ढूंढते हैं रेगुलर, हाँ तो वो किस केस में बेस्ट रहेगी, वो एक बार बता दो। सी, सेलर का जो कैंडल होता है ना, वो इसलिए देखा जाता है क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल कैंडल होता है जो सेलर बनाता है खुद से, उसका अपना एक सिग्निफिकेंस है। अभी आपको सच बताऊं तो आप कर रहे हो ट्रेड निफ्टी आईटी में, ठीक है, निफ्टी आईटी में ना इतना रिट्रेसमेंट होना ही नहीं चाहिए था, अब ये हो इसलिए रहा है क्योंकि निफ्टी आईटी जो है ना पहले ही अपना जितना कुछ मतलब रैली करना था वो कर चुका है, निफ्टी आईटी का जो जायंट्स है, जो बड़े बड़े स्टॉक्स है, वो सारे अपना मतलब लाइफ टाइम हाइज पे चल रहे हैं, या फिर मतलब बहुत बड़ी रैली करके मतलब निकले हुए हैं, जैसे आप देखें इन निफ्टी आईटी का जो स्टॉक है, दैट इज टीसीएस इन्फोसिस, ये सारे अपना बहुत बड़ा रैली कर रहे हैं, है ना, ये बहुत बड़ी रैली करके निकले हैं, तो इस वजह से ना रिट्रेसमेंट थोड़ा ये अनएक्सपेक्टेड रिट्रेसमेंट है, तो अगर ये रिट्रेसमेंट नहीं होता तो मेरे ख्याल से शायद 1 या 2 वीक से आप अगर देखते तो भावेश जी आपको तो पता है कि जो 1 मिनट वाली लेवल थी वो भी कैसे काम करती थी, यस सर, यस ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कि सुरेश सुहास जी, अभी तक आपका जो लेवल्स है
फॉर मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी नहीं हुआ है आप लोगों का, ठीक है। तो उस वजह से थोड़ा सा वहाँ पे भी आपको मतलब आपके पास नॉलेज आधा है अभी फ़िलहाल, तो थोड़ा उस वजह से, हाँ थोड़ा उस वजह से शायद आपको वहाँ पर दिक्कत हो रहा है, ठीक है। बाकी सुहास कांग्रेट्स, आज 1:9 कितना 1:7 बुक किया ना टाटा कंज्यूमर में। हाँ वो तुक्का लग गया तुम्हारा तुक्का लग गया वो, लेकिन चलो ठीक है, ये भी अच्छा है टाटा कंज्यूमर, फाइन। और इसमें माइंड ट्री में 1:50 राइट। एक्चुअली क्या है हाँ जानते हैं हाँ सर, एक्चुअली क्या है, सिस्टम सही है ना, हाँ तो सिस्टम इतना सही है कि माइनर गलती होने से भी प्रॉफिट आ ही जाता हाँ वो है। ये उनका क्या है, वो उनका थोड़ा माइनर गलती हुआ था हाँ कि zigzag में गलती हुआ था, हम्म लेकिन वही तो मैंने बोला ना, मतलब स्ट्रेटेजी में इतना दम है कि माइनर तो हम उठा के लेके जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है ना, अभी जैसे आपको बताऊं सर, 2 दिन से मैं कंटिन्यूअसली दिखा रहा हूँ, मतलब सुहास ऑटो तक 2 दिन हुए मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि जो निफ्टी 50 के टॉप सेक्टर्स है ना, जो टॉप स्टॉक्स है वो उसी सेक्टर से आ रहे हैं और उनका साइड भी वही है। जैसे अभी हमने अगर फार्मा सेक्टर लिया है ना, फॉर इस हफ्ते के लिए अगर हमें पता है कि फार्मा सेक्टर बुलिश है, तो आप देखें पिछले 2 दिन के जो टॉप गेनर्स है वो फार्मा सेक्टर से ही निकल के आ रहे हैं, फार्मा सेक्टर, आईटी सेक्टर। हम्म, आज का पता नहीं, क्योंकि अभी कैसा है कि ये वीक ही खत्म होने में है आज का। आज एक और फिर भी समय आज आया शिपला, आज फिर भी शिपला बहुत ऊपर बढ़ा, हाँ हाँ, आज HCL भी टेक शिपला आया। बहुत ऊपर आज एचसीएल टेक है ना, देखिए आज भी एचसीएल टेक। अब ये क्यों बता रहा हूँ मैं, देखिए अगर आप सारे स्टॉक्स को, अगर सारे सेक्टर्स को देखेंगे ना, तो यू विल फाइंड वन थिंग कि सिर्फ 2 ऐसे सेक्टर्स है जो हमारी लिस्ट में बुलिश निकले फॉर दिस वीक, ठीक है। सिर्फ 2 सेक्टर्स है मेरे ख्याल से, फार्मा एंड अपना आईटी। आप देखो इन दोनों ही सेक्टर्स, ये दोनों ही सेक्टर्स का प्रेजेंस जो है ना आपको इसमें दिख जाएगा, ये टॉप गेनर। और जो आपका देखो ऑटो सेक्टर जो है, एनर्जी सेक्टर है आपका, मेटल सेक्टर है, देखिए ये सारे आपको इसमें टॉप लूजर में दिखाई दी। तो उस वजह से ना, अगर आपको सेक्टर का नॉलेज हो गया, आपको पता है कि सेक्टर क्या करने की कोशिश कर रहा है, तो स्टॉक को उठाना बड़ी बात नहीं। अब इसमें आप वो जो वीकली वाला कॉन्सेप्ट है, अभी तक इनका हुआ नहीं है एक्चुअली। वीकली वाला कॉन्सेप्ट जब करेंगे तो थोड़ा आगे और समझ में आएगा हमें क्या है, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, वाइंड अप करते हैं सेशन। तो सर एक रिक्वेस्ट है, हाँ बोलिए। नेक्स्ट जो भी मतलब बैच आएगा हम्म। तो मुझे एंट्री दीजिए। अरे पक्का पक्का सर, यही बैच कर लेते हैं, लेकिन क्या है कि जो हाँ समझ गया, तीनों हैं, समझ गया। तीनों जो है ना वो मराठी हैं, तो उसमें कैसा कि थोड़ा उनको उसमें कंफर्टेबल फील होगा, फॉर दैट रीज़न। अदरवाइज मैं सोच रहा था क्या जानते हैं, हाँ मैं शेयर मार्केट सीखते सीखते मराठी भी सीख जाता। नहीं नहीं नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। चलिए मंजीत जी, थोड़ा डाउट क्लियर हो गया ना आपका, वो जो विप्रो का डाउट था? थोड़ा नहीं जी, पूरा हो गया। पूरा हो गया क्या? तो अभी 21 दिन में पैसा डबल चलिए कोई बात नहीं, तो थोड़ा कर लीजिए इसको प्रैक्टिस। और कैसा है सर, मेरे से आप बड़े हो दोनों भी, तो कैसा है आपका भी एक्सपीरियंस? आपका भी एक्सपीरियंस मुझसे ज़्यादा, ये कहने में मुझे कोई मतलब बिल्कुल कोई शर्म नहीं है, तो प्राउड नहीं प्राउड की हम बात है। देखिए, मैं एक चीज बताऊं, कोई बात नहीं, सब मिलजुल के चलेंगे। हाँ वही तो। नहीं मैं और यहाँ पे एक चीज जोड़ना चाहता हूँ। एक्सपीरियंस ज्यादा है, लेकिन क्या है ना, हम लोग गाते हैं अरे नहीं सर, ऐसा तो सब अरे नहीं गधे सकते। को घोड़ा मिल गया है, अब मिल गया, चलिए अब कोई मिल बात, गया। या फिर ये भी कह सकते हैं गधे को सवारी मिल गया है। गधे को सवारी मिल गया तो गधे की सवारी कराओ आप। नहीं, कोई बात नहीं, चलिए करिए ट्रेड। और मेरे ख्याल से आप दोनों के पास तो है ऑप्शंस का नॉलेज, तो कोई दिक्कत नहीं है। उन लाइंस को थोड़ा यूटिलाइज कीजिए, बस उन्हीं लाइंस को थोड़ा यूटिलाइज कीजिए जो जो आप चाह रहे थे ना ऑप्शंस में, जो आपका रिस्क रिवॉर्ड चाह रहे थे आप, वो ऐसे ही मिल जाएगा आपको, ठीक है। और ऑप्शंस का अभी इनका अगर पैच करना होगा अभी, जो दोनों स्टूडेंट्स हैं उनमें से, तो तीनों स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट ये इंट्राडे वाले हैं, तो ऑप्शंस का कोई सीन नहीं है अभी तक। तो स्टूडेंट्स आते हैं तो मैं ज्वाइन कराता हूँ आपको, ठीक है। ओके सर, चलिए वाइंड अप करते हैं सेशन। गुड नाइट गाइस, थैंक यू सो मच। गुड नाइट। गुड नाइट, बाय। Good night.
थँक्यू सर. गुड नाईट. गुड नाईट. गुड नाईट सुरेश. गुड नाईट शिवाजी. गुड नाईट पवन सर. उद्या कॉल करा जर काही डाऊट असेल तर. पवन सर. हो, गुड गुड नाईट. या.